Good morning, dear students. Welcome back our digital platform. आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं हैबिट एंड हैबिटेट स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो टॉपिक रहेगा बीएससी बॉटनी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है, सेकंड लेक्चर है ये, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग अपनों ने किसके बारे में बात कर ली थी? एल्गी की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी। एल्गी की स्ट्रक्चर के बारे में अपनों ने बात कर ली थी। स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, इसके जो लक्षण थे, इसके बारे में अपनों ने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब उससे आगे शुरू कर रहे हैं हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट इसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं अपने सवाल के संबंधित। तो ऐसे स्थान क्या होते हैं? ऐसे स्थान जहां पर सवाल पाए जाते हैं या रहते हैं उन्हें उन स्थानों को सवालों का आवास कहा जाता है। सवालों का आवास कहा जाता है। आवास को किस नाम से जाना जाता है? हैबिटेट नाम से। यानी कि जहाँ पे ये रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हैबिट या हैबिटेट कहा जाता है। तो एल्गी के जो हैबिटेट है, इनको कितने पार्ट्स में अपने डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में अपने डिवाइड करते हैं। अभी आउटर भी देखेंगे अपने, परंतु एक तो कहाँ पे पाए जा सकते हैं नेचर में? एक तो कौन सा स्थान है? एक तो वाटर है, एक्वाटिक कंडीशन होगी। दूसरा कौन सा? स्थल है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन होगी। और तीसरा क्या है? अनयूजुअल हैबिटेट। जो इनके अलावा किसी अदर आवास में रहते हैं उन्हें अनयूजुअल हैबिटेट कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेंगे अपने को? एक्वाटिक कंडीशन में, यानी कि जल में। किसमें? जल में। दूसरा कहाँ पे पाए जाएंगे? स्थल पे भी पाए जा सकते हैं। और तीसरा कौन सा स्थान होगा? असामान्य। तीसरा कौन सा है? असामान्य। तो हमें इसके भी क्या है, काफ़ी पार्ट्स दिए गए हैं एक्वाटिक कंडीशन के, और इसमें स्थल के भी कुछ पार्ट्स दिए हैं। इसी प्रकार असामान्य आवास के भी कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आवास होता क्या है। आवास यानी कि जहाँ पे एल्गी पाई जाए उनका आवास कहेंगे। ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट का मतलब होता है जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसे उसका क्या बोलेंगे? हैबिटेट बोलेंगे, ठीक है। तो अपने एल्गी के हैबिटेट को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये आप यहाँ पे आउटर देख सकते हो, जिसमें क्या है? आउटर में देखो, एक तो कौन सी कंडीशन है? एक्वाटिक एल्गी है, दूसरी टेरेस्ट्रियल है, और तीसरी कौन सी है? एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट ये कौन सी है? जलीय आवास, ठीक है। एक कौन सा है? आवास, और एक है अनयूजुअल हैबिट। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना है, ये सी सेक्शन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सी सेक्शन का यानी 15 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखते हुए एल्गी के हैबिट एंड हैबिटेट को एक्सप्लेन कीजिए। ये तो कंप्लीट अपने जो ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसको कंप्लीट अपने को एक्सप्लेन करना होगा। इसको आज अपना ऑब्जेक्टिव है, टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव है वो आज इस लेक्चर के ड्यूरिंग अपने एक्वाटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल 2 प्रकार के हैबिटेट के बारे में आज अपने इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, एक्वाटिक कंडीशन है। एक्वाटिक कंडीशन आपको पता है कहाँ पे पाए जाएंगे? जल में पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे? जल में। और टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थल पे पाए जाने वाले। और अनयूजुअल यानी कि जैसे चट्टान हो गई, कहीं पे अत्यधिक अनफेवरेबल ऐसी कंडीशन जहाँ पे जैसे चट्टान हो गई या पेड़ हो गई, किसी जंतु के ऊपर हो गई या किसी जंतु के अंदर हो गई, कोई प्लांट पे हो गया, ऐसे आवास को अनयूजुअल हैबिटेट या असामान्य आवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असामान्य आवास। तो इसमें देखिए, पहले एक बार इसका जो फ्लो चार्ट अपनों ने इस प्रकार एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है, ताकि आपको ये कंप्लीट इसको ऑर्गेनाइज कर सकें, व्यवस्थित कर सकें इसको टॉपिक को। तो फर्स्ट है एक्वाटिक एल्गी। एक्वाटिक एल्गी में कौन सा है? पहला है फ्रेश वाटर। इसको 2 पार्ट्स में क्या है? डिवाइड किया गया है एक्वाटिक एल्गी को। एक तो कौन सा है? फ्रेश वाटर एल्गी, यानी कि कौन सा है? जो फ्रेश
वाटर है, यानी जो अपने पीते हैं मीठा जिसे जल बोलते हैं, स्वच्छ जल बोलते हैं, प्योर वाटर, ठीक है। उसके बाद मेराइन वाटर जो क्या है समुद्री पानी है, उसको दो भागों में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। एक तो स्वच्छ जल है, एक क्या है मेराइन, इसको भी आगे चलकर और भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एल्गी, इसे क्या बोलते हैं स्थलीय शैवाल। स्थलीय शैवाल को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। एक तो एरियल टेरेस्ट्रियल एल्गी, एरियल टेरेस्ट्रियल एल्गी, और इसका दूसरा नाम है सेप्रोफाइट्स, क्या है सेफोफाइट्स, और उसके बाद में एक नाम और नाम से जाना जाता है एपिट्रेनियम, एपिट्रेनियल एल्गी, एपिट्रेनियल एल्गी। और उसके बाद में नेक्स्ट है क्रिप्टोफाइट्स, नेक्स्ट क्या है क्रिप्टोफाइट्स है, क्या है क्रिप्टोफाइट्स। तो एक तो कौन सा है सेफोफाइट्स और दूसरा कौन सा है क्रिप्टोफाइट्स। एक तो स्थल के ऊपर सरफेस पे रहने वाली, एक सोइल के अंदर रहने वाली, एक सोइल के अंदर रहने वाली एल्गी। इसे दो भागों में बांटा गया। जबकि अनयूजुअल हैबिटेट को कितने, असमान्य आवास को कितने निम्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है हेलोफिटिक एल्गी है, हेलोफिटिक एल्गी है। दूसरा है एपीफाइटिक एल्गी है, क्रिप्टोफिटिक एल्गी है, एपीजोइक एल्गी, एंडोजोइक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी, सिम्बायोटिक एंड लिथोफाइट्स एल्गी एंड थर्मल एल्गी। ये किसके अनयूजुअल हैबिटेट के पार्ट्स दिए गए हैं। तो आज पहले अपने शुरुआत करेंगे एक्वाटिक एल्गी के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे एक्वाटिक एल्गी क्या है। एक्वाटिक एल्गी, और एक्वाटिक एल्गी आपको ये ध्यान रखना है एक्वाटिक एल्गी कौन सी एल्गी होती है, एक्वाटिक एल्गी क्या होती है, जो कहाँ पे वे शैवाल जो कहाँ पाए, जो जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं उन्हें जलीय शैवाल कहा जाता है, जलीय शैवाल कहा जाता है एक्वाटिक एल्गी, ठीक है। हैबिटेट कहाँ है वाटर में, उन्हें क्या बोला जाएगा एक्वाटिक एल्गी। एक्वाटिक एल्गी को आपको पता है फ्लोवेलाइट में कितने भागों में डिवाइड कर रखा है अपने, दो भागों में। एक तो फ्रेश वाटर एल्गी है, एक क्या है मेराइन वाटर एल्गी। तो फर्स्ट है फ्रेश वाटर एल्गी। एक तो इसमें क्या है प्योर वाटर होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए स्वच्छ जल होना चाहिए, यानी किस प्रकार का प्योर वाटर, यानी मीठा पानी। कौन सा है मीठा पानी होना चाहिए। ये शैवाल जो किस में पाए जाए, स्वच्छ जल में पाए जाए। कहाँ पे पाए जाए, स्वच्छ जल में पाए जाए, मीठे पानी में पाए जाए। उन प्रकार की एल्गी को क्या बोला जाता है, को क्या बोला जाएगा फ्रेश वाटर एल्गी बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा फ्रेश वाटर एल्गी, इसे क्या बोला जाएगा फ्रेश वाटर एल्गी बोला जाएगा, वाटर एल्गी। कौन सा वाटर है प्योर वाटर है, क्या है प्योर वाटर मीठा पानी। अब ये जो मीठा पानी है इसको भी अपने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो रनिंग वाटर है, एक तो कौन सा है रनिंग वाटर जो बहता हुआ पानी है, बहता हुआ जल है, जैसे नदियों में हो गया, ठीक है, नालों में, नहरों में जो पानी रुका हुआ ना वो बहता हो, उसे क्या बोलेंगे रनिंग वाटर। होनी कंडीशन क्या है प्योर, होनी कंडीशन क्या चाहिए प्योर। उसके बाद स्टेगनेट वाटर, दूसरा पार्ट कौन सा है स्टेगनेट वाटर। स्टेगनेट वाटर क्या होता है, वो जल जो क्या है रुका हो, जैसे इसका हो सकता है पोखर, तालाब, ये जो चीजें हैं झीलें, इनमें जहाँ पे पानी क्या होते हैं रुका हो, उसे क्या बोलेंगे स्टेगनेट वाटर। तो प्योर वाटर होना चाहिए, प्योर वाटर का मतलब स्वच्छ जल मीठा पानी होना चाहिए। एक कंडीशन फ्लोट वाली बहते हुए वाली रहेगी, एक रुका हुआ पानी, दो भागों में से डिवाइड किया गया है। तो फ्रेश वाटर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कौन सा है रनिंग वाटर, एक तो कौन सा है रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर में क्या आएंगे ऐसे सवाल, क्या है ऐसे सवाल जो बहते हुए स्वच्छ जल में पाए जाएं या रहते हैं, पाए जाएं, उन्हें रनिंग वाटर फ्रेश वाटर एल्गी कहा जाता है। रनिंग वाटर फ्रेश एल्गी कहा जाता है।
एग्जाम्पल इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के बिना आपको एग्जामिनर यहाँ पे नंबर नहीं देगा, तो एग्जाम्पल आपको 2 या 3 इसके याद रखने हैं। तो रनिंग वाटर एलगी के जो एग्जाम्पल है कौन कौन से हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आप लोगों से ये पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज वोल्वोक्स, सेकंड यूलोथ्रोक्स और तीसरा कौन सा है, क्लेडोफोरा। दोबारा सुन लीजिए, नाम क्या है, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा। कौन कौन सा है, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा। ये आप लोगों को नाम याद रखने, कौन कौन से, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। नेक्स्ट इसमें भी कौन सा है, फ्रेश वाटर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, स्टेगनेट, खड़ा होना चाहिए, पानी रुका हुआ आना चाहिए। कौन सा वाटर होना चाहिए, रुका हुआ जल होना चाहिए। कैसा रुका जल होना चाहिए, रुके हुए जल में, रुके हुए जल में कंडीशन क्या है, पानी की स्वच्छ है, ये ध्यान रखना। रुके हुए जल में क्या होना चाहिए, रुके हुए जल में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट एल्गी, वो क्या कहलाएगी, स्टेगनेट वाटर एल्गी कहलाएगी। कौन सी, स्टेगनेट वाटर एल्गी। एग्जाम्पल क्या है इसका, उडोगोनियम, उडोगोनियम, जिग्नेमा एंड कारा। इंपॉर्टेंट है, मेंबर भी आपके दिए हुए हैं। तो कौन कौन से, एक तो उडोगोनियम है, एक तो क्या है, उडोगोनियम है, जिग्नेमा है और क्या है, कारा है। उडोगोनियम, जिग्नेमा एंड कारा। रुका हुआ प्योर वाटर होगा, स्वच्छ जल होगा, वहां पे पाई जाने वाली एल्गी कौन सी है, उडोगोनियम, जिग्नेमा एंड कारा। पाए जाएंगे रुके हुए जल में पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे, रुके हुए जल में पाए जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक टाइप हो गया है एक्वाटिक कंडीशन का, पहला टाइप फ्रेश वाटर। दूसरा कौन सा है, मेराइन वाटर एल्गी। दूसरा कौन सा है, मेराइन वाटर एल्गी। ये ध्यान दोगे, कौन सा है, मेराइन वाटर एल्गी। यानी कि कौन सी होते हैं मेराइन वाटर एल्गी, मेराइन वाटर एल्गी कौन सी है, वे शैवाल या एल्गी जो समुद्री जल में प्रेजेंट हो या पाई जाती हो, प्रेजेंट होती हो, उन्हें क्या बोलेंगे, मेराइन वाटर एल्गी बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे, मेराइन वाटर एल्गी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, मेराइन वाटर एल्गी का लेंगे, ठीक है। समझ में आएगा, मेराइन वाटर यानी समुद्र जल में पाई जाने वाली एल्गी को क्या बोलेंगे, मेराइन वाटर एल्गी। तो कौन कौन से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी। मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल क्या है, मेंबर ऑफ फियोफाइसी के जितने भी सदस्य हैं, एंड रोडोफाइसी के मेंबर जैसे कौन कौन से हैं, एक्टोकार्पस हो गया, सार्गासम हो गया, पॉलीसाइफोनिया। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड सार्गासम। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड सार्गासम किसके, मेराइन वाटर के क्या है, एग्जाम्पल है। मेराइन वाटर हैबिटेट क्या है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टाइप एक्वाटिक कंडीशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। एक्वाटिक कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट अपन देखेंगे टेरिस्ट्रियल टाइप, यानी कि स्थलीय आवास। कौन से आवास है, स्थलीय आवास। टेरिस्ट्रियल एल्गी यानी इसे क्या बोला जाता है, स्थलीय आवास। कौन सा बोला जाएगा, स्थलीय आवास। क्या होंगे स्थलीय आवास, वे शैवाल, वे शैवाल जो स्थलीय भागों में पाए जाएं उन्हें स्थलीय शैवाल कहते हैं। स्थलीय शैवाल कहते हैं, और ऐसे आवासों को स्थलीय आवास कहते हैं। ऐसे आवास को, हैबिटेट को क्या बोलेंगे, स्थलीय आवास कहते हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 पार्ट्स में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। पहला है एरियल टेरिस्ट्रियल एल्गी। एरियल टेरिस्ट्रियल एल्गी, इसे सेफोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, इसे एपिट्रेनियम एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। एपिट्रेनियम नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, वायवीय स्थलीय शैवाल। क्या बोला जाएगा, वायवीय
तलीय शैवाल, वायवीय तलीय शैवाल किस नाम से जाना जाएगा? वायवीय तलीय शैवाल, या इसे किस नाम से भी जाना जा सकता है? इसे ऊपरी भूमिक शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? ऊपरी भूमिक शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। ऊपरी भूमिक शैवाल, कौन से शैवाल हैं? ऊपरी भूमिक शैवाल। तो ऐसे शैवाल जो कहां पे रहे? सोइल के टच रहे, सोइल के ऊपर तो रहे, परंतु इसके संपर्क में किससे रहे? हवा के, वायु के संपर्क में रहे। किसके संपर्क में रहे? वायु के संपर्क में रहे। जैसे सरफेस के ऊपर तो रहे, परंतु अंदर धसे ना हो, मिट्टी के अंदर धसे हुए ना हो, केवल क्या है? ऊपरी सरफेस पे रहे, ऊपर, यानी कि वो वायु के संपर्क में रहे और धरातल पे भी रहे। ठीक है, सरफेस पे रहे और हवा के संपर्क में, वायु के संपर्क में रहे। तो ऐसी एल्गी को क्या बोला जाता है? एरियल टेरिस्ट्रियल एल्गी या सेफोफाइट्स या एपिट्रेनियम एल्गी इसे बोला जाता है। हिंदी में इसे बोला जाता है वायवीय तलीय शैवाल, और या इसे ऊपरी भूमिक। नाम से स्पष्ट है, ऊपरी भूमिक। जो सोइल के ऊपर रहने वाले हैं उन्हें क्या है? ऊपरी भूमिक। मॉइस्चर होना चाहिए, थोड़ा नमी होनी चाहिए, और उस स्थान पे ये क्या रहते हैं? सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे शैवालों को क्या बोला जाता है? एरियल टेरिस्ट्रियल एल्गी बोला जाता है। यानी कि क्या, कौन से शैवाल है? वे शैवाल जो भूमि की सतह पर, भूमि की सतह पर पाए जाते हों उन्हें ऊपरी भूमिक शैवाल या वायवीय तलीय शैवाल कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, एग्जाम्पल की बात की जाए इसमें, तो एग्जाम्पल है इसमें वाउचेरिया, बोट्रिडियम एंड प्रोटोसाइफोन। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वाउचेरिया है, क्या है? वाउचेरिया, बोट्रिडियम एंड कौन सा है? प्रोटोसाइफोन। क्या है? प्रोटोसाइफोन। वाउचेरिया, बोट्रिडियम एंड प्रोटोसाइफोन। समझ में आ गया हो आप लोगों को? सरफेस पे रहेगा, इसमें सोइल की। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसमें। नेक्स्ट टाइप है क्रिप्टोफाइट। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? क्रिप्टोफाइट। इसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टोफाइट क्या होते हैं? इन्हें गुडोद्भिद शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? गुडोद्भिद शैवाल। यानी कि जो भूमि के अंदर क्या रहते हैं? धसे हुए रहेंगे। किस में रहेंगे? धसे हुए रहेंगे। उन्हें क्या बोला जाएगा? गुडोद्भिद शैवाल। कौन से शैवाल बोला जाता है? गुडोद्भिद शैवाल। कौन सी शैवाल बोला जाएगा? गुडोद्भिद शैवाल। यानी कि भूमि के अंदर गड्ढे रहते हैं, इसलिए गुडोद्भिद से शैवाल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? गुडोद्भिद शैवाल। तो ये क्या रहते हैं? ये क्या रहते हैं? ऐसे शैवाल जो सोइल में अंदर धसे रहते हैं, ऐसे शैवालों को क्रिप्टोफाइट्स एल्गी कहते हैं। क्रिप्टोफाइट्स एल्गी कहते हैं या शैवाल कहते हैं। ऐसे वास को क्रिप्टोफिटिक हैबिटेट भी कहते हैं। क्रिप्टोफाइट्स एल्गी जो शैवाल रहते हैं और जिस स्थान पे रहते हैं उन्हें क्रिप्टोफिटिक एल्गी कहा जाता है, हैबिटेट कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए और क्लोरेला। क्या है? एक तो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, एक तो क्या है? बीजीए है। ब्लू ग्रीन एल्गी, एक क्लोरेला है। बीजीए और क्लोरेला। ठीक है, तो ये कौन से सवाल हो गए हैं? ये सवाल हो गए क्रिप्टोफिटिक एल्गी। ठीक है, तो आज आप लोगों ने कौन कौन से पढ़े हैं? हैबिटेट के बारे में टॉपिक पढ़ा है।
हैबिटेट यानी जिस स्थान पे शैवाल पाए जाते हैं उन्हें हैबिटेट बोलते हैं। 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो पहला कौन सा है एक्वाटिक, एक्वाटिक को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो कौन सा है फ्रेश वाटर, एक मेराइन वाटर है। फ्रेश वाटर को वापस 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो रनिंग वाटर और दूसरा स्टेगनेट वाटर। जबकि उसके बाद टेरेस्ट्रियल शैवाल को कितने भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में वापस डिवाइड किया है। और कौन कौन से हैं, एक तो कौन से हैं ऊपरी भूमिक, एक क्या है हाइड्रोभूमिक, यानी एक तो कहाँ पे पाए जाए ऊपरी वाली सोइल पे पाए जाए, और एक है सोइल के अंदर धसे हुए रहे। एक तो सरफेस के टच में रहे, एक उसके अंदर क्या रहे धसे हुए रहे। ये कौन कौन से हैं, एक तो क्रिप्टोफिटिक है और उससे पहले कौन सा है, कौन से टाइप का है, एरियल टाइप का, एरियल और क्रिप्टोफिटिक। एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं। तो आज अपने 2 टाइप के हैबिटेट के बारे में चर्चा कर ली है। नेक्स्ट अपने तीसरे प्रकार का आवास अपने नेक्स्ट लेक्चर के ड्यूरिंग करेंगे। तो आप इसके एग्जाम्पल के अच्छे तरीके से याद कर लो। 2 या 3 आपके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, और एग्जाम्पल के बिना आप पेपर 2 सोल्व करोगे तो इसमें जो 15 नंबर का जो सी सेक्शन में अगर क्वेश्चन आ गया तो बिना एग्जाम्पल के आपको नंबर 15 नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल आप लोगों को याद होने चाहिए। और नेक्स्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।